जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आपको सुनाती हूँ कृष्ण भगवान जी की एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। अब कृष्ण भगवान जी तो बचपन में बहुत ही शरारती थे, बहुत ही नटखट थे, बहुत ही शैतान थे और बड़े प्यारे भी थे। तो उनकी शैतानियाँ एक दिन इतनी बढ़ जाती हैं कि सभी जितनी भी गोपिकाएँ हैं, जितनी भी लेडीज़ होती थी वहाँ पे, सब के सब आ जाते हैं यशोदा मैया के पास। उनकी कंप्लेंट करते हैं, देखो यशोदा बहन, तुम्हारे लल्ला ने ये किया, तुम्हारे लल्ला ने वो किया। अब यशोदा मैया का गुस्सा पारा हाई हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है, आँख लाल हो जाती हैं और छड़ी उठाती हैं। कहती है, आज तो मैं लल्ला को छोड़ूंगी ही नहीं, आज तो मैं उसकी पिटाई करके ही मानूंगी। अब लल्ला को भी पता लग जाता है, आज तो मेरी बैंड बजनी है भाई, बैंड तो बैंड बजेगी आज तो। मैया प्यार तो करती है, लेकिन मैया का डंडा भी बड़ा प्यारा होता है। अब कृष्ण भैया भगवान जी आगे आ गए और उनकी मैया पीछे पीछे। अब बेचारे भाग जुपटे और पीछे उनकी मैया कहती हैं, अरे लल्ला तू रुक जा, आज तू बचेगा नहीं, कितना भी भाग ले, चल चल, जितना भागना है उतना भाग ले, आज तो तेरी पिटाई निश्चित है। अब भागते कृष्ण भगवान जी देखते सामने कुमार बैठा हुआ है, भाई घड़े बना रहा है। कृष्ण भगवान जी भागते हुए जाते कुमार के पास और जैसे ही वो कहते हैं कि और कुमार भैया मेरी मैया बहुत गुस्से में है, आज बड़ी क्रोधित है और छड़ी लेकर पीछे मेरे दौड़ रही, देखो पीछे पीछे आ रही हैं, दूर से दिखाई दे रही थी। और बोले, आप मुझे कहीं ना कहीं छुपा दो। अब कुमार जैसे कृष्ण भगवान जी को देखता है, तो क्योंकि उसको तो पता था ये तो साक्षात परमेश्वर है, तो उनको प्रणाम करता है मनी मन और बड़ा प्रसन्न होता है कि आज प्रभु मेरे दरवाजे पे आए हैं। तो कहते हैं, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें छुपा देता हूँ। तो कुमार क्या करता है, कृष्ण भगवान जी बैठ जाते हैं, उनके ऊपर एक बड़ा सा घड़ा रख देता है और फिर अपने काम में लग जाता है। अब आती हैं यशोदा मैया, कहती हैं, क्यों रे कुमार, तूने मेरे लल्ला को देखा है? तो कुमार कहते हैं, नहीं मैया, मैंने आपके लल्ला को नहीं देखा है। अब ये सारी की सारी बातें कृष्ण भगवान जी मटके के अंदर बैठे बैठे सब सुन रहे थे। और कहती हैं, अच्छा चलो मैं देखती हूँ, पता नहीं कहाँ भाग गया है। और यशोदा मैया रिटर्न बैक चली जाती हैं। फिर क्या होता है, कृष्ण भगवान जी कहते हैं, ओ कुमार जी, मैया चली गई हैं तो फिर मुझे भी इस घड़े से बाहर निकालो। तो कहते हैं कि तो कुमार जी कहते हैं, अरे ऐसे कैसे मैं आपको इतनी जल्दी बाहर निकालूं? तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? बोले, अरे अभी तो आप आए हो, अभी तो मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तो कहते हैं कि बताओ क्या बात करनी है। कुमार बोलता है कि पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। अब कृष्ण भगवान जी समझ जाते हैं कि ये कुमार तो मुझे बड़े अच्छे से समझ गया है कि मैं कौन हूँ। तो पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का आप वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। भाई अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुमार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मुझे अकेले नहीं, मेरे परिवार के सभी सदस्यों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो भैया ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। भाई अब तो बाहर निकाल दो। अब कुमार फिर कहता है, बस प्रभु जी एक विनती और है, तो उसे भी पूरा करने का वचन दे दो, मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, अरे यार ये नहीं मानेगा, चलो भैया वो भी बता दो तुम मुझे क्या कहना चाहते हो कुमार जी। कुमार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी
ध्यान से सुनिएगा, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है, तो मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुमार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान अभी नहीं। तो बोले, क्यों, अब क्या हुआ? भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिएगा। और तो भगवान जी कहते हैं, कन्हैया जी कहते हैं, अब वो भी बता दे भाई, तेरी और कौन सी अंतिम इच्छा है? बोले, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। अब क्या होता है? बोले, बस तो ये वचन और दे दो आप, और मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुमार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए। भाई, कुम्हार ने सिर्फ अपने लिए तो नहीं मांगा ना, कुम्हार ने किसके लिए मांगा? अपने लिए तो मांगा, प्लस अपने पूरे परिवार के लिए। उसके बाद उसके परिवार का एक मेंबर कौन था? जो बैल थे, उनके लिए मांगा। उसके बाद उसने क्या बोला? जो भी हमारे और आपके इस संवाद को सुने वो भी मुक्त हो जाए। इससे प्रभु इतना खुश हुए, प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी बहुत खुश हुए और कुमार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुमार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में सास प्रणाम किया और प्रभु जी के चरण धोए, मतलब उनके पैर साफ करे, उनका चन्नामृत पिया और अपनी पूरी झोपड़ी में चन्नामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही वो विलीन हो गए। जरा सोचिए और जरा सोच के देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इक्वनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वह घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन कहते ना कि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तो प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। बोलिए राधे राधे। तो इस तरीके से भाई कुम्हार ने हम सबको, मतलब हमारे लिए भी, आपके लिए भी, जो भी इस कहानी को सुनेगा, विश्वास की बात है ये, तो देखिएगा, जो भी इस कहानी को सुनेगा तो सच में वो मुक्ति ही पाएगा। तो बताइए कितनी अच्छी ये कहानी है। एक्चुअली ये कहानी मुझे किसी ने भेजी है और ये बोला है, ये कहा है कि भाई ये आपकी आवाज़ में पहुंचनी चाहिए लोगों तक, तो इसलिए मैंने ये कहानी उनके कहने पर आप सभी को सुनाई है। और जो भी सुनेगा वो मुक्ति ही पाएगा। और मुक्ति किसी नहीं अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है ना। तो बोलिए आप सभी मिलके राधे राधे। फिर हम कल फिर मिलते हैं एक अच्छी सी बढ़िया सी कहानी के साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर कल मिलते हैं, कल के लिए ओके। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।